हेलो स्टूडेंट्स, बीएसटीसी के आपके एग्जाम में आने वाले आज हमने इंग्लिश ग्रामर के प्रीपोजिशंस का छोटा सा एक वीडियो प्रिपेयर किया है। लेकिन इसमें हमने आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बिल्कुल आपके बीएसटीसी के पैटर्न पर हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जहां पर कि हमें दो ऑप्शंस ऐसे लगते हैं कि जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि वहां पर अगर थोड़ा सा हम ध्यान रख लें तो वो सेंटेंस आपका सही हो सकता है। देखिए, प्रीपोजिशंस का ऐसा आप लोगों के सिस्टम है इंग्लिश में कि एक ही वर्ड के साथ में 4, 5, 6, 7 तक प्रीपोजिशन होते हैं जो कि आपको पता होगा फ्रेजल वर्ब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वहां पर आपको न सिर्फ यहां पर जो वर्ब है बल्कि उसके साथ जहां पर वो कनेक्ट हो रहा है उन दोनों चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप प्रीपोजिशन को रट रहे हैं तो शायद आपका सेंटेंस गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक किसी भी वर्ड के साथ में एक प्रीपोजिशन कहीं भी फिक्स नहीं है। इसमें सेंटेंस की कंडीशन, उसकी सिचुएशन और साथ ही कई तरह की चीजें हैं जिन पर वो प्रीपोजिशन डिपेंड करता है। आइए समझते हैं, थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, मैं प्रयास करता हूं। यहां पर आपके लिखा हुआ है जिस राइस इज सोल्ड और यहां पर कीमत लिखी हुई है, ठीक है। अब आप यहां पर 4 प्रीपोजिशन आपके लिए दिए हुए हैं। आप आपके मन में सोच लीजिए कि आप इस जगह कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते। बाय, फॉर, एट और विद 4 प्रीपोजिशन दिए हुए हैं। अब आपको पता है किसी भी चीज को खरीदने बेचने के लिए अलग प्रीपोजिशन है, जबकि यहां पर भी कीमत लिखी हुई है, वही 50 रुपए लिखे हुए हैं, ठीक है। और आपको यहां पर एक प्रीपोजिशन यूज करना है, सोच लिया आपने। अब मैं आपको बताता हूं, इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा सी। सही जवाब आएगा सी। सी आने की वजह क्या है? क्योंकि यहां पर रेट लिखी हुई है 50, ठीक है। अभी एक सेंटेंस यहां पर मैं लिखता हूं आपके, इसी पहले का एक भाग लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहां पर समझिए, आपको भी क्लियर करूंगा कि यह 8 आया और इसी सेंटेंस में कीमत में 4 भी आएगा और अंतर भी बता दूंगा आपको मैं। देखिए, ही बोट राइस, ठीक है, ही बोट राइस और यहां पर लिखा वही मैंने आपके 50 रुपीज और यहां पर रुपीज लिख दिया मैंने, ठीक है। वही सेंटेंस लिख दिया, राइस लिख दिया और ये लिख दिया, ओके। अब आप कहेंगे ऑप्शन यही रख लेते हैं अपन, ठीक है। यही सेम ऑप्शन रख लिए अपन ने और इसमें जो मैं प्रीपोजिशन फिल करूंगा वो आएगा बी, 4। क्या आएगा? 4। अब आप कहेंगे सर ये 50 रुपये यही है, वो मैंने पीछे रुपये लिख दिया, बात वही है 50 रुपये, ठीक है। अब आपने यहां चावल लिए 50 रुपये में, ठीक है, यहां भी 50 रुपये में, तो फिर यहां पर ये 8 क्यों आया, 4 क्यों नहीं आया, ये 4 क्यों नहीं आया? और यहां पर 50 रुपये वही चावल है, फिर यहां 4 क्यों आया? ठीक है, आप समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, जो बच्चा समझ गया पक्का उसके सेंटेंस सही जाएंगे। यहां पर मैंने कहा पूरा देखो, 50 मत देखो, आप ये देखो यहां लिखा हुआ है दर, यानी कि जैसे 50 रुपये का 1 किलो दर लिखा हुआ है। जैसे अपन केले लाते हैं खरीद कर, एक दर्जन के हिसाब से पेंसिल लाते हैं, मान लो कोई चीज जो दर्जन से लेके आए, पेन लाए आप, डजन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए यहां पर 8 दिया हुआ है। बाद में पूरा ये 50 पे खत्म नहीं हो रहा है, यहां पर किलो तक है, ये सेंट है, वही तो गलती करते हैं हम। पूरा देखो 50 के 1 किलो, 1 किलो 50 के। अब यहां पर क्या दिया, 50 में चावल लाया, आपको कहीं नहीं बताई उसने दर, ठीक है। जितने चावल लाया वो 50 रुपए के थे, अब वो 1 किलो थे, 5 किलो थे, 700 ग्राम थे, 800 ग्राम थे। चावल को हटाओ आप, उसने यहां चावल हटा दो, आपने लिखा कार, ही बोट अ कार, उसने एक कार खरीदी और कीमत लिख दी हमने यहां पर 5 लाख। ये लो,
एक कार खरीदी 5 लाख रुपए की थी। अब कार की कीमत आ गई, मकान की कीमत आ गई, जहां डायरेक्ट कीमतें कोई दर नहीं है, वहां पर आपको फॉर यूज करना है। जबकि आप किसी चीज को किसी एक निश्चित मापक के अनुसार खरीदते हैं तो फिर वहां पर एट आ जाता है। ओके, ये कीमत वाला सेंटेंस दे सकता है वो। आगे बढ़ते हैं, द पुलिस इंक्वायर्ड द केस। अब यहां चारों प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, अबाउट, ऑफ, इनटू, आफ्टर। ठीक है, अब एक आपके मन में सोच लीजिए इन चार में से क्या आना चाहिए। आप जरूर इंक्वायर्ड के बाद में अधिकतर मे भी शायद अगर ये चीज नहीं जानता तो मे भी उसी जगह जाता, मे भी इंक्वायर्ड अबाउट की तरफ जाता है। इंक्वायर्ड यानी जानकारी करना, अबाउट यानी के बारे में, ज्यादातर हम वही जाते हैं। इंक्वायरी कर रहा है तो इसके बारे में यारो पूछ रहे थे तेरे बारे में, तेरे लिए, वो चाहे तो लिए फोर दिया हुआ, नहीं तो वो अबाउट में ही हम चले जाते। ठीक है, और ये सेंटेंस हमारा रोंग हो जाता 100%। इंक्वायर्ड अबाउट बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब आप कहेंगे सर अबाउट नहीं आएगा तो फिर इसमें और क्या, फिर वो पाएगा क्या? ठीक है, अब इंक्वायर्ड में अब यहां पर देखिए ध्यान से, अभी उसकी तरह इसको भी समझाऊंगा मैं। इसमें इंक्वायर्ड के बाद अबाउट भी आ सकता है, यहां नहीं आएगा, लेकिन इंक्वायर्ड के बाद में, यानी ये जो इंक्वायर्ड है इसके बाद में आपके अबाउट भी आ सकता है। ठीक है, ये अबाउट भी आ सकता है, ऑफ भी आ सकता है, और आफ्टर भी आ सकता है। ठीक है, आ सकते हैं, लेकिन इस जगह नहीं आ सकते, इस जगह नहीं आ सकते, इस जगह बिल्कुल भी नहीं आ सकते, इस जगह आएगा इनटू। अब आप कहेंगे सर जब तीनों आ सकते हैं फिर यहां इनटू क्यों आया? ये इस वजह से आया, मैंने आपसे भी यहां कहा था कि ये किसके साथ आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इसके यहां आने वाला। जैसे अभी यहां किलो था, दर आया, इसलिए 8 आया। अब यहाँ इंक्वायर्ड, ये तो सभी के साथ में अच्छा व्यवहार रख रहे हैं, भैया तू भी आ जा, तू भी आ जा, और लास्ट में किसके सिर डाल रहा है, यार मैंने तो बोल दिया था, इस बाद वाले ने मना कर दिया, इसने कहा भैया मैं नहीं लूंगा। जैसे यहाँ पर इसने जो सोल्ड था इसने तो बोल दिया चलो बाई भी आ जाओ, 8 भी आ जाओ, अब मैं क्या करूं यार, पीछे तो किलो लिखा हुआ है, दर वाला मामला था इसलिए 8 आया। ऐसे इसने इंक्वायर्ड ने भी सबको बुला लिया, आफ्टर को भी आ जाओ भैया, अबाउट भी आ जाओ, वो भी आ जाओ। अब ये क्या खुद के ऊपर नहीं ले रहा, क्या बोल रहा है, दूसरे के, इसके ऊपर डाल रहा है, भैया उसने मना कर दिया यार, पीछे तो देख यार, तो द केस है, द केस का मतलब कोई मैटर, मामला। पुलिस जांच कर रही है, इनटू किसी के अंदर, इनटू का मतलब आपको पता है गति करके अंदर जाना, यानी अंदर तक जांच कर रही है। ये केस है, केस का मतलब होता है कोई मामला हो गया। अब किसी मामले को तो आप आसानी से, वैसे ऊपर ऊपर तो अपराधी बहुत शातिर होते हैं, पकड़ नहीं पाओगे, इसलिए उसके तक जाकर इनटू आएगा। इसलिए पुलिस आ गई, इंक्वायर्ड आ गया, और केस आ गया तो फिर इनटू आएगा। अब आप कहेंगे सर फिर अबाउट किसके लिए आएगा? अबाउट का मतलब है सामान्य जानकारी करना। जैसे आपको ट्रेन से कहीं जाना है, ठीक है, और वहां पूछताछ लिखा होता है, बेटा लिखा होता है पूछताछ, तो ही इंक्वायर्ड अबाउट द शेड्यूल ऑफ द ट्रेन्स, ट्रेन्स के शेड्यूल के बारे में बात कर रहा था। ऐसे ऑफ आफ्टर है, आफ्टर का मतलब है आप किसी की हेल्थ के बारे में, वेल बीइंग के बारे में जांच कर रहे हो। इंक्वायर्ड ऑफ का मतलब किसी व्यक्ति के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशंस में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, ही प्रिवेंटेड मी ब्लैंक स्पेस डूइंग दिस वर्क, उसने मुझे इस काम को करने, अब अपने आप आएगा, करने से रोका, करने से रोका इस काम को। तो प्रिवेंटेड मी बाय, द्वारा, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। ऑफ काके की, ठीक है, ही प्रिवेंटेड मी ऑफ डूइंग दिस वर्क, विद ही प्रिवेंटेड मी, विद यानी साथ, ये काम करने के साथ रोका नहीं। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग दिस वर्क, उसने मुझे काम करने से रोका, अपने आप आ गया। आई एम मैरिड ब्लैंक स्पेस द डॉटर ऑफ अ पुअर फार्मर, मैंने एक गरीब की, किसान की बेटी से शादी की है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप मैरिड के बाद में टू भी आ सकता है,
विद भी आ सकता है। और बोलने में हिंदी भाषा में क्या निकल रहा है, मैंने मेरी शादी की एक गरीब किसान की डॉटर यानी बेटी से। तो हमारा तो सीधा सा जब मुंह से निकल रहा है, हम तो हिंदी से चलते हैं, आई एम मैरिड फ्रॉम द डॉटर ऑफ से, मैंने एक गरीब किसान की बेटी से शादी की, से फ्रॉम यानी से, और बस हम सी फिल कर देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैरिड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन है और वो है टू, बस ये ध्यान रख लो, आई एम मैरिड टू द डॉटर ऑफ अ पुअर फार्मर, मैरिड टू। आगे बढ़े, ही वॉज ब्रॉट द जज, अब यहां पर ब्रोट यानी लाना, ही वॉज ब्रोट लाया, आफ्टर यानी बाद में या पीछे, जज के पीछे लाए उसे। ठीक है, बिफोर यानी सामने, एट यानी पर, उसे जज के पर लाए, और ऑन यानी ऊपर, उसे जज के ऊपर लाना। ये क्या हुआ, जज के कोई भी चोर अपराधी उसको क्या कहाँ लाएंगे, जज के सामने यानी बिफोर। ठीक, दे आर वर्क, अब हम सोचेंगे दे आर वर्क, एट ऑन इन अबाउट, एट यानी पर, ऑन यानी ऊपर, दे आर ऑन वर्क, इन वर्क काम में है, अबाउट काम के बारे में है, काम के आसपास है। कहीं भी काम चल रहा होता है, गाड़ी से अपन जा रहे होते हैं, बोर्ड पे लिखा होता है मेन एट वर्क, कार्य प्रगति पर है। इंग्लिश भी देखा करो, लिखा होता है मेन एट वर्क, तो दे आर एट वर्क। ठीक है, कभी कभी रोड पे चलते हुए भी इंग्लिश ग्रामर सीख लेते हैं बेटा। वी हैव ग्रेट रेस्पेक्ट और इंग्लिश टीचर, हम हमारे इंग्लिश के गुरुजी का बहुत सम्मान करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो क्या आना चाहिए, टू विद फ्रॉम फॉर। ठीक है, ग्रेट रेस्पेक्ट, अब ये रेस्पेक्ट आपको तय करेगा और बाद वाले टीचर है या जो है इस चीज को। और ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब यहां पर देखिए, वी हैव ग्रेट रेस्पेक्ट टू आएगा, विद आएगा, फ्रॉम आएगा, फॉर आएगा। अब हमारी मर्जी से अगर समझ में नहीं आता तो कोई भी तुक्का लगा देते हैं, भैया मैं तो टू लिख रहा हूँ, कोई अरे यार इसमें सी वाले ज़्यादा आ रहे हैं, सी लिख देता हूँ। ऐसे नहीं चलता, आ रहे हैं इसमें आदमी कंपटीशन फाइट नहीं होता बेटा, ये माइंड से फाइट होता है कंपटीशन। वी हैव ग्रेट रेस्पेक्ट, अगर आपको यहाँ पर है रेस्पेक्ट के साथ में दो प्रीपोजिशन होते हैं बेटा, यहाँ पर समझ लीजिए आप, ये वो चीज होती है जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेगी, कितना भी आप इधर उधर सर्च कर लो। यहाँ पर दो प्रीपोजिशन होते हैं आपके रेस्पेक्ट के साथ में, एक तो होता है रेस्पेक्ट टू और रेस्पेक्ट फॉर। इधर भी व्यक्ति ही मिलेगा, इधर भी कौन मिलेगा, पर्सन, यानी रेस्पेक्ट फॉर, और यहाँ भी पर्सन ही मिलेगा आपको। लेकिन इन दोनों में अंतर यह है, इस रेस्पेक्ट जहाँ पर फॉर आ रहा है, यहाँ पर आपको हैव नजर आएगा। क्या नजर आएगा, हैव, यानी हैव फॉर, हैव रेस्पेक्ट फॉर। और यहाँ पर किसी के प्रति हम रेस्पेक्ट शो करते हैं, दिखाते हैं पब्लिक के सामने, ही शोड ग्रेट रेस्पेक्ट टू। तो जब शो करते हो आप, तो यानी बात यहाँ से निकल कर कहाँ आ गई, इस जगह आ गई रेस्पेक्ट वाले में, यानी वी हैव ग्रेट रेस्पेक्ट, यहाँ पर तो आएगा फॉर। लेकिन ही शोड ग्रेट रेस्पेक्ट, तो फिर यहाँ आता टू हिज टीचर। तो याद रखना, शो के साथ में टू आता है और हैव मैं रखता हूं, तो फिर यहाँ फोर आता है। यहाँ पर हैव है रेस्पेक्ट, इसलिए यहाँ फोर आया। तो कुल मिलाकर प्रीपोजिशंस में बड़ा ध्यान से हमने प्रैक्टिस करनी होगी, मेहनत करनी होगी। जैसे कई सारे आप लोगों के लिए वीडियोज हम लेकर आएंगे, ताकि एग्जाम में आपके कोई भी मार्क्स, एक मार्क्स भी नहीं कटे, फुल मार्क्स आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी इस तैयारी के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।